दोस्तों H.G. वेल्स एक अंग्रेजी लेखक थे। कई विधाओं में पारंगत, उन्होंने 50 से अधिक उपन्यास और दर्जनों लघु कहानियां लिखी। उन्होंने 1895 में एक किताब लिखी, द टाइम मशीन। H.G. वेल्स ने ही टाइम मशीन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। आज वैज्ञानिक वास्तव में एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल या कहे तो समय यात्रा के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने का श्रेय H.G. वेल्स की किताब द टाइम मशीन को ही दिया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि सन 1895 में H.G. वेल्स ने ऐसे यान की कल्पना की जो व्यक्ति को समय में आगे और पीछे ले जाता है। टाइम ट्रेवल पर बहुत से साइंस फिक्शन मूवीज बन चुके हैं। इसमें कुछ लोग एक मशीन में बैठते हैं और झटके से उठते हैं तो खुद को समय से बहुत पीछे या बहुत आगे पाते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा से एक वैज्ञानिक मिथक माना जाता रहा है और वैज्ञानिक सिर्फ कागजों पर ही इस बात को समझा पाने में सफल हुए हैं कि व्यक्ति समय की एक धारा से दूसरी धारा में जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव ऐसी तकनीक विकसित करने में सफल होगा जिससे भविष्य में ट्रेवल किया जा सकेगा, तो कुछ इस बात से इनकार करते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में समय यात्रा संभव हो सकता है या नहीं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल का टाइम ट्रेवल से क्या संबंध है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि टाइम ट्रेवल का रहस्य क्या है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द ऑर्बिट वर्ल्ड। दोस्तों, सबसे पहले हम समय यात्रा के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कही थी। इसमें वक्त और रफ्तार के बीच संबंध को बताया गया है। इस थ्योरी के अनुसार समय पूरी तरह से गति पर निर्भर है और स्पीड बढ़ने घटने पर बदलता रहता है। इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे आप तेज भागेंगे तो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन स्पीड कम हो तो समय ज्यादा खर्च होगा जबकि दूरी उतना ही रहेगी। तो अगर कोई इंसान अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा ले तो वो समय को क्रॉस करके आगे जा सकता है और पीछे भी लौट सकता है। यही टाइम ट्रेवल का विज्ञान है। दोस्तों, इसका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से भी संबंध है। हम जितनी मजबूत ग्रेविटी के पास होंगे समय उतना ही धीरे चलेगा। ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं समय धीरे धीरे चलने लगता है। फिर ऐसा होता है कि एक हद के बाद प्रकाश और समय का मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ समय रुक चुका होता है। ऐसे में जितने देर आप ब्लैक होल के किनारे या उसके सेंटर में बिताएंगे उतनी देर में पृथ्वी पर शायद हजारों साल बीत जाएं। दोस्तों, यहाँ ये समझते चलें कि ब्लैक होल कोई अलग चीज नहीं है बल्कि किसी तारे की मौत है। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होने वाला होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा होती है कि आसपास की हर चीज हड़प सकता है। मजे की बात तो यह है कि जितनी चीजें भीतर जाएंगी ब्लैक होल उतना ही ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। इतना विशाल होने के बाद भी इन्हें नंगी आंखों या सामान्य टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता। असल में अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते ये रोशनी भी निगल लेते हैं, तो इन्हें रेडियो टेलीस्कोप या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल के पास जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका है। हो सकता है कि इससे आप किसी नए ग्रह में पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है कि कोई होल के भीतर रहे और हमेशा के लिए वैसा ही रह जाए। सुपरमैसिव ब्लैक होल यानी जो लाखों सूरज के बराबर बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आप सब कुछ देखते हुए उसी उम्र में रह जाएं, लेकिन बाहर का कोई इंसान आपको नहीं देख सकेगा क्योंकि रोशनी नहीं होगी। ये सारी बातें रहस्य हैं, लेकिन आइंस्टीन से लेकर मॉडर्न साइंस तक इस बात पर पक्का है कि वहां जाने पर समय लगभग खत्म हो जाता है। फिलाडेल्फिया की डेक्सेल यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट डेव गोल्डबर्ग के मुताबिक फिलहाल ब्लैक होल ही टाइम ट्रेवल का अनुभव करा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब कोई उसके भीतर जा सके और फिर वापस भी लौट सके। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद से वैज्ञानिक लगातार पास्ट और फ्यूचर की यात्रा की बात करते रहे हैं। कई लोगों ने टाइम मशीन बनाने की बात भी कही है, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। जैसे एक सबसे फेमस थ्योरी को ग्राउंड फादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसके अनुसार मान लीजिए कोई भूतकाल में जाकर अपने युवा दादा की हत्या कर दे तो उसका जन्म ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वो वापस नहीं लौट सकता क्योंकि टेक्निकली उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बार बार खारिज होता रहा है। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में यात्रा करना बिल्कुल संभव है, पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम समय में आगे या पीछे जा सकें। ना ही हमारे पास कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो हमें ब्लैक होल तक ले जा सके। पर जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाइम ट्रेवल के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।